हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से ये शॉर्ट आंसर कराने चल रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। वाई मतलब क्यों, एन मतलब एन, वांट मतलब चाहती है, टू राइट ए डायरी एक डायरी लिखना। एन एक डायरी लिखना क्यों चाहती है, एन वांट्स टू राइट ए डायरी, एन एक डायरी लिखना चाहती है फॉर टू रीजन्स दो कारणों से। द फर्स्ट रीजन इज़ दैट प्रथम कारण यह है कि सी फील्स लाइक राइटिंग उसे लिखने का मन करता है। एंड द सेकेंड रीजन इज़ दैट और दूसरा कारण यह है कि सी हैज़ इवन ग्रेटर नीड उसे और अधिक आवश्यकता है टू शेयर, शेयर मतलब साझा करने की, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स मतलब उन सभी बातों का, ऑफ हर चेस्ट मतलब अपने सीने से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा यह है कि वह अपने मन के विचारों को दूसरों के साथ साझा करने की प्रबल इच्छा रखती है। हाउ विल एन्स डायरी बी डिफरेंट फ्रॉम अदर डायरीज। हाउ मतलब किस प्रकार से एन की डायरी बी डिफरेंट भिन्न होगी फ्रॉम अदर डायरीज अन्य डायरियों से। तो एन कॉन्सिडर्स एन मानती है हर डायरी अपने डायरी को टू बी हर ट्रू फ्रेंड अपना सच्चा मित्र। तो एन मानती है अपने डायरी को टू बी हर ट्रू फ्रेंड अपना सच्चा मित्र। सो हर डायरी विल बी डिफरेंट इसलिए उसकी डायरी भिन्न होगी फ्रॉम अदर डायरीज अन्य डायरियों से। इन द वे मतलब इस मायने में दैट की सी डज नॉट वांट टू जॉट डाउन वह नहीं लिखना चाहती है ऑल द फैक्ट्स माने उन तथ्यों को इन हर डायरी अपने डायरी में। द वे मतलब जिस तरह से मोस्ट पीपल डू अनेक लोग करते हैं या लिखते हैं। ठीक, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन है ये। व्हेन क्या लिखा है, देखिए कि थोड़ा हम छोटा कर दें इसे। देखिए यहाँ से ये है कि व्हेन मतलब कब, डिड एन एंस ऑल फैमिली मेंबर्स गो टू हॉलैंड वन बाय वन। फिर मतलब कब एन का पूरे परिवार के सदस्य गो टू हॉलैंड हॉलैंड गए एक एक करके। तो आंसर है एन्स ऑल फैमिली, एन का पूरा परिवार, मेंबर्स मतलब सदस्य, एन के पूरे परिवार के सदस्य वेंट टू हॉलैंड हॉलैंड गए वन बाय वन एक एक करके। हर फादर उनके पिता वेंट गए टू हॉलैंड हॉलैंड इन 1933 1933 में। हर मदर उनकी माँ वेंट गई देयर वहाँ विथ हिम उनके साथ इन सितंबर सितंबर महीने में। हर सिस्टर उनकी सिस्टर वेंट गई इन दिसंबर दिसंबर महीने में। सी वाज सेंट उन्हें भेजा गया देयर वहाँ पर इन द फॉलोइंग फरवरी आगामी फरवरी में। ठीक, तो अब हम लोग चौथे क्वेश्चंस को देखते हैं। चौथा है क्या, देखिए कि व्हेन डिड सॉरी वाई डिड एन, क्यों एन और एंड हर हेड मिस्ट्रेस उनकी मुख्य अध्यापिका हैव टीयर्स रखती हैं आंसू इन दियर आइज अपनी आँखों में। तो एन एन एंड हर हेड मिस्ट्रेस, एन और उनकी मुख्य अध्यापिका मिसिस क्यूपरस लव्ड प्यार करती हैं ईच अदर एक दूसरे को वेरी मच बहुत अधिक। बोथ ऑफ देम दोनों, हैड टीयर्स रखते थे आंसू इन दियर आइज अपनी आँखों में। तो उन दोनों के आँखों में आंसू थे ऐसे कहेंगे। बिकॉज क्योंकि देवर पार्टिंग क्योंकि वे अलग हो रहे थे किससे, एक दूसरे से। एन वाज लिविंग एन छोड़ रही थी हर स्कूल अपना स्कूल फॉर एवर सदा के लिए, एंड गोइंग टू अनदर स्कूल और दूसरे स्कूल को जा रही थी। ठीक, अब देखिए ये है कि वाई डज एन फील दैट सी इज़ नॉट अलोन इन द वर्ल्ड। एन क्यों महसूस करती हैं कि वह दुनिया में अकेली नहीं हैं। एंड डज नॉट फील, एन महसूस नहीं करती हैं दैट सी इज अलोन कि वह अकेली हैं इन द वर्ल्ड दुनिया में। बिकॉज क्योंकि सी हैज लविंग पेरेंट्स उनके प्यार करने वाले माता पिता हैं। ए 16 ईयर ओल्ड एल्डर सिस्टर,
एक 16 वर्ष की बड़ी बहन है मार्गोट, जिसका नाम है। अबाउट 30 पीपल, 30 लोग, लगभग 30 लोग हैं। लाइक फ्रेंड्स, मित्र की भांति। ए फैमिली, एक परिवार है। एंड सो मैनी आंट्स, और इतनी अधिक चाचियाँ हैं। इसीलिए जो है एन अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, और ये आपका लास्ट है कि वाई इज़ नॉट एन वरीड अबाउट हर गर्लफ्रेंड्स एंड हर सेल्फ। तो मतलब एन क्यों नहीं चिंतित हैं अपने साथियों और स्वयं के बारे में। ठीक है, तो एन इज़ नॉट वरीड, एन नहीं चिंतित हैं अबाउट हर गर्लफ्रेंड्स, अपने सहेलियों के बारे में, एंड हर सेल्फ, और खुद के बारे में। बिकॉज, क्योंकि दे आर ब्रिलियंट, वे ब्रिलियंट हैं, बुद्धिमान हैं। ठीक है, एंड और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, और परिश्रमी विद्यार्थी हैं। दे हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन टू, और उन्होंने परीक्षा में अच्छा भी किया है। सो इसलिए सी इज श्योर, उन्हें यकीन है दैट दे विल पास, कि वे पास हो जाएंगे। हाउ, मतलब अभी दो और हैं। हाउ इज़ एन्स रिलेशनशिप विथ हर टीचर्स। तो एन का रिश्ता टीचर्स के साथ कैसा है। तो एन्स रिलेशनशिप, एन का रिश्ता विथ हर टीचर्स, अपने अध्यापकों के साथ, इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। एवरी टीचर, प्रत्येक टीचर, लाइक्स हर, उसे पसंद करते हैं। एक्सेप्ट मिस्टर केसिंग, सिवाय मिस्टर केसिंग की। एक्सेप्ट मतलब सिवाय। हर मैथ्स टीचर, उनके मैथ के टीचर हैं। मिस्टर केसिंग इज एंग्री विथ हर, मिस्टर केसिंग उनसे नाराज रहते हैं। बिकॉज, क्योंकि सी इज वेरी टॉकेटिव, वो बहुत बातूनी है। एंड ऑलवेज टॉक्स इन हिज क्लास, और उनके क्लास में वो हमेशा बात भी करती है। ठीक, अब लास्ट है, देखिए कि वाई डिड मिस्टर केसिंग असाइन, असाइन माने देना, एन मतलब एन को एक्स्ट्रा वर्क, अतिरिक्त कार्य, द सेकेंड टाइम मतलब दूसरी बार। तो मिस्टर केसिंग वाज एनवायड विथ एन, मिस्टर केसिंग एन से नाराज हैं। एज, क्योंकि सी टॉक टू मच इन हिज क्लास, क्योंकि वो उनके क्लास में बहुत बात करती थी। ही असाइंड हर एक्स्ट्रा वर्क द सेकेंड टाइम, और उन्होंने उसे अतिरिक्त गृह कार्य दूसरी बार दिया। बिकॉज, क्योंकि सी प्रोसीडेड टू टॉक इन हिज क्लास, क्योंकि अपने बात में आगे बढ़ी थी उनकी कक्षा में। इन द सेम वे, सेम यहाँ तक लिखा है, वे भी यहाँ लिख लीजिएगा। इन द सेम वे मतलब उसी प्रकार से, एज मतलब जिस प्रकार से, सी डिड अर्लियर, वह पहले बात किया करती थी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।